फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आज सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, डिफिनीशन पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और फीचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कार्बन का बेहतरीन फीचर है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कार्बन क्यों कोवैलेंट टाइप का ही बॉन्ड बनाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर मान लीजिए नहीं क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप उसको पहले देख के देन ये लेक्चर देखें। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने, एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने, ए बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, उन पर दोनों एटम का इक्वल राइट हो। ऐसा नहीं कि एक बोले हमारा ज्यादा अधिकार है, एक बोले हमारा कम। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए कि ये हमारा एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है ए, और इनके बीच में बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन ना इनकी तरफ रहेंगे ना इनकी तरफ रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, बीचों बीच में यहां रहेंगे और ये क्या, इनके इलेक्ट्रॉनों पर इनका भी हक होगा, इनके इलेक्ट्रॉनों पर इनका, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इन दोनों का राइट होगा। ऐसा नहीं है कि ये बोले भैया हमको दे दो हम लेकर जा रहे हैं, और ना ये बोल सकता है। अगर इसने ऐसा बोला तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उन पर दोनों एटम का इक्वल राइट होता है। आपको दो डिफिनीशन मैंने बता दी, डायरेक्टली मैं बता सकता हूं सिंपल वर्डों में कि एक ऐसा बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो, जहां पे इक्वल इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा शेयर किए जाएं, व्हिच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और इस टाइप के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों पर सेम राइट होता है दोनों एटम का, पार्टिसिपेटिंग एटम का। अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये बात आएगी तो सर ये बताइए कि किस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉनों पर सेम राइट नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यानी कि एक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, एक की तरफ कम। तो उसके टूटने पर जिसके तरफ ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, जिसके तरफ कम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है, यहाँ पे दोनों पर बराबर राइट है। सीधे शब्दों में बात कहें कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये 10 रुपए का, और दोनों दोस्त ने मिलकर 5-5 रुपए दिए और ये मार्कर हमने खरीद लिया। अब इस मार्कर पे जितना अधिकार उसका है अगले दोस्त का, उतना ही अधिकार इसका, क्योंकि 5-5 रुपीज दोनों ने इक्वल दिए हैं। तो इसी टाइप से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सेम कंट्रीब्यूशन होता है दोनों एटम का। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो सुंदर सा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का लेते हैं। भले ही आप इसको पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करें, देन हम इसके टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और स्पेशल फीचर को पढ़ेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1 होगा। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो ये डॉट से या तो ये क्रॉस से डिनोट हो, या तो ये डॉट से डिनोट हो या तो ये क्रॉस से। तो चलिए हम डॉट से आज दिखा दे रहे हैं, कल तो हम खूब क्रॉस दिखाए थे। ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या किया, ये कहा भैया ऐसा है हमको 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। मैंने आपको कल पढ़ाया था ऑक्टेट रूल, या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तो 2 तो हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन आप हमको दे दीजिए, इन्होंने कहा आप अपने हमको दे दीजिए। और अब आप देखेंगे इस सर्किल में तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस सर्किल में देखेंगे तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, इस टाइप से दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का राइट हुआ और ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन के केस में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कुछ कंपाउंड आपको मैं बता दूं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, CO2 है, CH4 है, C2H4 है, C2H6 है। इन सारे कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है। तो ये सब तो हम लोग देखेंगे ही आगे के पूरे चैप्टर में, यही सब देखना है कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड है, किस तरह से केटेनेशन पावर है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कार्बन के फीचर ना पढ़ के हमको कोवैलेंट बॉन्ड के फीचर पे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें माय डियर स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड को केमिकल फार्मूले में हम हमेशा एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को केमिकल फार्मूले में हम हमेशा सिंगल लाइन से दिखाते हैं। इट मींस क्या, अगर हमको CH4 दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे,
ये तो ये जो हम दिखाए ना स्टूडेंट्स, ये कोवैलेंट बॉन्ड को डिनोट करता है। अब आप सोचेंगे सर किस बॉन्ड को ऐसे नहीं दिखाते। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आयनिक बॉन्ड मिलेगा तो ऐसे एरो से दिखाते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे शेयर्ड होता है इसलिए हम एक सीधी लाइन डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट डॉट दिखाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों बोला। तो मोस्टली आपको जब फार्मूले में कोवैलेंट बॉन्ड कहीं पर मिलेगा तो एक सीधी लाइन से हम उसको दिखाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होती है, ना तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं ना तो इसकी तरफ, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इक्वल होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का झुकाव होता है दोनों तरफ बराबर होता है। इस रीजन से ये नॉन आयनाइज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन आयनिक होते हैं, यानी कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नोट्स में सब कुछ आपको मिलेगा, बस यहाँ पे केवल समझिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे नॉन आयनिक टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड को डिनोट किससे करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड कौन से टाइप के हैं? नॉन आयनिक। अगर कोई पूछे क्या कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक हो सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इक्वल तरीके से हो रही है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही बताया कि ये नॉन आयनिक होते हैं, और जब आयनिक होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन किसी के द्वारा ना तो दिए जाते हैं ना तो लिए जाते हैं। मैंने बताया ना कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैक्सिमम कंपाउंड क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं या तो एक्सेप्ट करते हैं। अगर डोनेट करेंगे तब भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक्सेप्ट करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, उस केस में होता क्या है, चार्ज ही तो होते हैं जो मूवमेंट करते हैं। करंट का मतलब क्या, वो चार्ज ही तो फ्लो करते हैं, उसी को करंट कहते हैं। और चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो अगर किसी बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे, ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का, तो उस केसेस में वो इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर नहीं हो सकते। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिस कंपाउंड में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर। ये जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि सर ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो ग्रेफाइट है, आप सोचेंगे सर ग्रेफाइट क्या है और इसका कार्बन से क्या संपर्क है। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है। पेंसिल में आप लोग देखे हैं जो निडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो ग्रेफाइट है, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पाई जाती है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। मैंने क्या बोला, मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। बात करें अब दूसरे पॉइंट की। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि क्यों बैड कंडक्टर होते हैं। नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन आयनिक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो चार्ज फ्लो होगा नहीं, जब चार्ज फ्लो होगा नहीं तो कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं मोस्टली वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है। अब बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किनके, जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग किए होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनके बीच नहीं रहता। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे एक पॉजिटिव निगेटिव के पास जाए तो खूब तेज़ी से अट्रैक्शन होता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि एक हमारा है Na और इधर हमारा है Cl, आप सभी को पता है कि इस पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पे निगेटिव। अब इनके बीच में अगर बॉन्ड बने तो ज़बरदस्त पकड़ रहेगी। तो यार इनको तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी, इनको मेल्ट करने में बहुत एनर्जी लगेगी, बट क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ केस नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल हम क्या बोलते हैं ये HH, तो यार इनको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। हाँ लगती है, ऐसा भी नहीं है कम लगती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। और इसका भी एक एक्सेप्शन, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना मिले तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो आइए देखते हैं इसका क्या एक्सेप्शन। आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट्स डायमंड, आप बोलेंगे सर इसको कौन नहीं जानता। तो ये जो डायमंड है ना, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको भी पता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये यार एक्सेप्शन है,
इसको छोड़कर अब डायमंड कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी चीज थोड़ा सा आप सुन लीजिए, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों एलोट्रॉफ हैं कार्बन के, और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में नॉर्मली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मैंने ही बताया, बट ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की माय डियर स्टूडेंट्स। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जब इसके बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है, 18 किलो कैलोरी पर मोल। कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में 18 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लगती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत कम भी नहीं लगती। यहीं पर अगर हम आयनिक बॉन्ड को तोड़ें तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में मैंने आपको दिखाया पॉजिटिव निगेटिव रहते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड में उतना अट्रैक्शन नहीं रहता। हाँ, मजबूत है, इतने कमज़ोर भी नहीं है कि चाहे जो आए तोड़ के चल दे, खुद ही कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन हाँ उतनी एनर्जी नहीं लगती। तो अगर हम बात करें इनको बॉन्ड ब्रेक करने में, या हम बात करें आपसे कि इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो थोड़ी सी लो है इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे तीन फीचर हुए। पहला, ये गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट, इसमें डायमंड। और ये जो इसकी एनर्जी होती है बॉन्ड ब्रेकिंग की वो 80 किलो कैलोरी पर मोल रहती है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो स्टूडेंट्स ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इन वाटर इट इज़ इनसोल्यूबल। अब आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी कि सर ने बोर्ड पे क्या क्या लिख दिया है, तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आपके लिए एक सुंदर सी नोट्स नीचे ऐड कर देता हूं कि क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस समझने पे होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये इन वाटर इट इज़ इनसोल्यूबल, वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर में डालने पर ये घुलते नहीं हैं। तो ये हुआ हमारा फीचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप सोचेंगे सर कोवैलेंट बॉन्ड का ये फीचर था, तो माय डियर स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड का ये फीचर था, बट ये उसमें पाया जाता है जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाए। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाए व्हिच इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो उन कंपाउंड के ये फीचर हम कह लें या कोवैलेंट बॉन्ड के ये फीचर हम कह लें। तो ये 4 फीचर हमने एक्सप्लेन किए, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ये हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की, तो जो पहला बेसिस है हमारा जिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। तो आई होप आप इसको जानते होंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड जितने हैं उस बेसिस पे कोवैलेंट बॉन्ड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। एक हमारा पहला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब। फिर वहीं पे जो हमारा दूसरा है इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगल कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे डबल। और जो हमारा तीसरा है इसी को हम ट्रिपल बोले या इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब स्टूडेंट्स देखिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वहां पे है जहां पे 2 एटम के बीच एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएं। मतलब समझिए एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एटम दे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें केवल पार्टिसिपेशन हो, व्हिच इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं H2 के केस में, तो H2 का अगर हम बनाएं स्टूडेंट्स तो H में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। अब H में अगर हम दिखाएं एक डाट भरे और दूसरा जो H है इसमें भी एक डाट, अब इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, ये देखिए अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुए हैं, इट मींस ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं पर बात करें डबल कोवैलेंट बॉन्ड की, तो आपको एक बढ़िया एग्जांपल O2 का देते हैं। अब O2 के केस में डियर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट O का लिखते हैं, 8 होता है, 2 और 6 यानी कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे दोनों में। पहले 6 इलेक्ट्रॉन हम डाट से दिखा देना है, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब जरा इनको शेयरिंग कराइए, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इनके ऑक्टेट पूरा होने में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, 6 अपना और 2 इनका ले लिए, और ये क्या करेंगे, 6 अपना और 2 इनका ले लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। वहीं पर बात करें तीसरे टाइप की, मल्टीपल की, तो एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल हम लोगों के पास N2 है। आप नॉर्मली देखे भी होंगे कि N2
हमारी ऐसे पाई जाती है, यानी कि इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी को हम मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगर N2 के बारे में बात करें तो N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो N का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए दिखा देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन दोनों के। तो 1 2 3 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 4 एंड 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इनके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या किए, इनके 3 को ले लिए, ये क्या किए, इनके 3 को ले लिए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो दिए गए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा 3 इसके, यानी ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, 3। इट मीन्स ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत ही अच्छे से कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये वर्ड, ये टर्म जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब मैं भी समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम बोले कि H2 के बीच में बॉन्ड बना है तो इसमें दोनों एटम हमारे HH हैं, यानी कि सेम एटम है, तो जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही इसकी होगी। तो ऐसे टाइप में हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, EN डिफरेंस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब सेम एटम के बीच बन रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगी। लेकिन अगर डिफरेंट एटम के बीच बने तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगी। अब आप सोचेंगे ये सर क्या बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे। जैसे हम आपसे बोल दिए HCl, तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर पार्शियली निगेटिव। इट मीन्स यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बट अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ही बॉन्ड बने तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितना इसके पास है सब कुछ उतना ही इसके पास है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो उसी के बेसिस पे इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया डियर स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक को कहते हैं नॉन पोलर। अब पोलर को मैं समझाऊंगा, नॉन पोलर आप खुद समझेंगे। पोलर का मतलब जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम के बीच बने। डिफरेंट टाइप का एटम बोले तो जैसे हमारा हो गया CH4, जैसे इसमें नॉन पोलर में जो सेम एटम के बीच जैसे O2, N2, H2, जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो सारे नॉन पोलर टाइप, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। अब पोलर को आइए समझ लेते हैं। देखिए हम CH4 के केस में देखें, आप कहिए तो हम HCl के केस में देखें। चलिए ठीक, हम HCl के केस में देखते हैं। ये हमारा H है, ये हमारा Cl है। इनके बीच में है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि इस पर पार्शियली निगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। यानी कि ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 से तो ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो, लेकिन 2.0 से कम हो। ध्यान दीजिए, 0 से ज़्यादा हो लेकिन 2.0 से कम हो, यानी कि जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पार्शियली निगेटिव, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 से ज़्यादा हो लेकिन 2.0 से कम। 2.0 से कम क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2.0 से ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रह जाएगा। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा बहुत हो बट 0 ना हो और इतना ज्यादा भी ना हो कि 2 से ज्यादा, तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे टाइप के बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में बनते हैं, जैसे HCl, H अलग है, Cl अलग है, लेकिन ये सेम एटम H2, O2, N2। तो ये हो गया पोलर और नॉन पोलर, ये हो गया सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख रहे हैं पसीना निकल रहा है कितना ज़्यादा। तो अगर आपको लेक्चर क्लियर हुआ हो और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।